हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बलात्कार राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं ये लोग। भाजपा के बाप का देश है का? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। फोर्स क्या हेलीकॉप्टर लगा ले, जगवार लगा ले, 47 लगा ले, नरेंद्र मोदी के बाप से भी नहीं डरेंगे, ना अमित शाह के बाप से डरेंगे। नरेंद्र मोदी का लंका को हम लोग जो है ना उठा के फेंक देंगे। ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी सरकार की पड़ गई कि कुलदीप सेंगर को आज बाहर बारी कर करके उसको सम्मान देने का काम कर रही है। प्रोटेस्ट कर्मियों से ज्यादा तो यहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को घसीटा जा रहा है और बलात्कारियों को सत्ता में ला करके उनसे कार्य करवा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और गरीब लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है। न्याय है तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है। आज अगर जो है ना अंबानी के बेटी का बलात्कार हुआ रहता, अडानी के बेटी का अगर जो बलात्कार हो गया रहता, अगर टाटा के बेटी का बलात्कार होता, बिरला के बेटी का बलात्कार होता, जो भगवान न करे तो क्या उसके भी आरोपी को ऐसे बेल मिल जाता? हाई कोर्ट के जज की औकात थी कि वो जो बेल दे देता। सरकार ने थोड़ी बेल दिया है, हाई कोर्ट के जज ने दिया। अरे जज जो घूसखोर जज है, वो एक नंबर का जो घूसखोर जज है, घूस लेकर के बेल दिया है। आप लोग जज के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हैं। सरकार और जज के खिलाफ, सबके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि बलात्कारी को फांसी देना चाहिए। निर्भया कांड में क्या हुआ था? निर्भया कांड में बलात्कारियों को फांसी दिया गया था, उसको फांसी दिया जाए। बात 100 की एक है। किसको? कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दिया जाए और किसको दिया जाए? बताइए। राम रहीम बैरिकेडिंग के बाहर तब प्रदर्शन हुआ करता था, आज बैरिकेडिंग के आप लोग अंदर आ गए, पता नहीं कैसे। भाई परमिशन लेकर के आए हैं, बिना परमिशन का हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। भाजपा ही है जो परमिशन दी है प्रोटेस्ट करने की। भाजपा के बाप का देश है का? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। ये बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के अधिकार पर हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं। ये जो मनुवादी और जो RSS का लोग हमको घर से निकलने देगा? ये बसें लगाई गई, फोर्स लगाई गई। अरे फोर्स क्या हेलीकॉप्टर लगा ले, जगवार लगा ले, 47 लगा ले, नरेंद्र मोदी के बाप से भी नहीं डरेंगे, ना अमित शाह के बाप से डरेंगे। हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हमारे बहू बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो जान दे देंगे, नहीं तो जान ले लेंगे। क्या लगता है फिर से कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से जेल भेजेंगे? फिर से जेल भेजो, फांसी दो। नहीं तो एक महाभारत हुआ था जो है ना भगवान कृष्ण के जो समय में, और एक जो है ना हुआ था रामायण, औरत के लिए, माँ सीता के लिए लंका को जला दिया गया था। अब की बार जो है ना नरेंद्र मोदी का लंका को हम लोग जो है ना उठा के फेंक देंगे। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोड से लेकर जो है ना गांव गांव तक आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, बस बात। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बलात्कारी पार्टी बन चुकी है। जिस प्रकार से देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, आप देखो ना, मंदिरों के अंदर बेटियों से बलात्कार हो रहा है। देखिए ना कुलदीप सेंगर कैसे बलात्कार कर रहा है। एक मध्य प्रदेश का बाबा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। ये सरकार पूरी तरीके से बलात्कारियों के साथ है। सरकार ने थोड़ी दी है, जमानत तो हाई कोर्ट ने दी। भैया सब मिले हुए हैं, ज्यादातर सारे के सारे मिले हुए हैं इस सरकार में, सारे मिले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों का संरक्षण देने का काम करती है। कानून का हवाला देकर, पॉक्सो में जिस लूप होल का हवाला देकर उसको दिया गया है, ये उसको आजादी दी गई है, वो तो कांग्रेस की सरकार में लाई गई थी। मुझे बताए संविधान क्या कहता है? संविधान में यदि किसी को उम्र कैद की सजा दी गई है तो उसको पूरी सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता है। आप लोग मीडिया वाले, आपको पता है ना, छोड़ा जाता है ना। फिर 6 साल में क्या रीजन रहा कि उसे छोड़ दिया गया? मुझे इस चीज का जवाब दो। ये कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये बलात्कार राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं ये लोग। जो पीड़िता है वो प्रदर्शन कर रहे थे इंडिया गेट पे, उनको भी यहाँ से ऐसे भगाया गया जैसे वो भाई जिससे बलात्कार हो रहा है। देखिए हमारे देश की जो शर्मिंदगी है, बलात्कारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो पुलिस कितनी बर्बरता के साथ उनके सामने पेश आ रही है, उनको घसीट करके वहाँ से हटाया जा रहा है। ये हमारी बेटियों को इंसाफ किस तरीके से मिलेगा? तो कैसे देख रहे हो आप जिस तरीके से जमानत मिली है? भाई ये जमानतें जिस तरीके से मिल रही है ना, इस संविधान के दायरे में नहीं है, और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग मिले हुए हैं। विक्टिम जो है वो कह रही है कि राजनीति है, आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है। अरे विक्टिम तो कहते रही है, उसको जेल डालो, क्यों नहीं जेल डाल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी बीजेपी सरकार की पड़ गई कि कुलदीप सेंगर को आज बाहर बारी कर करके उसको सम्मान देने का काम कर रही है? मुझे बताइए ना। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत लेट आया फैसला, लेकिन हम स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के फैसले का। भाई कोई भी देखे, बीजेपी मंत्री कोई भी हो, आज के अंदर मुझे बता दो कि कोई भी जेल के अंदर हो, क्योंकि बीजेपी में जो भी मंत्री या विधायक जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार वो भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने इस देश के अंदर बेड़ा गर्क कर रखा है। इस देश के अंदर बलात्कार को आगे से आगे
आगे बढ़ाए दे रही है और बीजेपी सरकार के बस की कुछ नहीं है कर पाना, क्योंकि ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे बताइए कि हिंदू राष्ट्र देश हमारा नहीं है? 80% हिंदुओं का देश है ये, 80% है ना, ये देश हिंदुओं का है। हिंदुस्तान का क्या नाम है? हिंदुस्तान। उसकी व्याख्या क्या करेंगे? हिंदुस्तान। किसका स्थान? हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान पहले से हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाने की बात करते हैं लोग? कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन चंद चुने हुए न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है जो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल जाना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो पीड़िता है उसको पुलिस किस तरीके से ले जाकर के वहां पर इंडिया गेट से देखा आपने देखा होगा किस तरीके से घसीट करके ले गई। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को घसीटा जा रहा है और बलात्कारियों को सत्ता में ला करके उनसे कार्य करवाया। के परिवार को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी। आप ये आरोप जो है कह रहे हैं कि अगर पीड़िता को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को होगी जी, लेकिन अगर वही जो लोग हैं पीड़िता है वो कह रही है कि नहीं, गृह मंत्री शाह से और बीजेपी से उनको न्याय की आशा उम्मीद है। देखिए, ये बीजेपी सरकार है, अगर पीड़िता को धमकाकर डराकर अमित शाह जी ये बयान दिलवा रहे हैं, और ये बीजेपी की सरकार इसी तरीके से बीजेपी डराकर ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाकर किसी को भी डरा सकती है। अच्छा, ये बताइए आखिर क्या वजह रही है कि अभी लंबे समय से जो है, आज 2017 का मामला है, आज 7-8 साल हो गए, अभी तक जो है मामला पेंडिंग है, और जिस तरीके से बीजेपी का फायदा मिल रहा है क्या आरोप? सर, ये तानाशाह सरकार है और ये ऐसे ही करती है, ये अपने नेताओं को बचाकर निकाल कर ले जाती है। जैसे